तो वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 15 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उसको फॉलो कर सकते हो। देन चलते हैं स्पाइस जेट, जो अभी हाल ही में इनको सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2022 दिया गया। किसके द्वारा? दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। सो यहाँ पर मेनली यही बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके। सो इनकी जो सेफ्टी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जो इनके सिक्योरिटी के फीचर्स थे, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट भाई, जोनल कल्चरल सेंटर्स, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा अभी अनाउंस हुए, जो कि 7 सेंटर्स बनाए जाएंगे भाई। कौन कहाँ पर? पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड साथ ही में तंजौर। सो इम्पोर्टेंट है, आप इनकी जो नेम है, जो हमारी सिटीज़ हैं, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। देन यहाँ पर मेनली जो कंजर्व किया जाएगा हमारी आर्ट को, कल्चर को, क्राफ्ट्स को, दैट्स वाई इनको स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही में इनके द्वारा कुछ रीजनल फेस्टिवल भी करवाए जाएंगे और कुछ और अदर स्कीम्स लाई जाएंगी, ताकि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स को, हमारे फोक डांस को, आर्ट को हम प्रिजर्व कर सकें। ओके। सो जो उदयपुर न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर जो G20 के शेरपा की मीट हुई। प्रयागराज सभी जानते हो, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मीट करती हैं। देन यहाँ पर पटियाला पंजाब में पड़ता है भाई, पहले पेप्सू की कैपिटल था। पेप्सू कब बना था? इन दी 1948। देन उसके बाद में ये मर्ज हो गया था इन दी पंजाब इन दी 1953। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, राशिद रोबर। ये किसका है भाई? कौन सी कंट्री से बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा फ्रॉम दी यूएई। उनका एक रोबर था, और जो रोबर को जो मून की सरफेस पर उतारने के लिए एक लैंडर चाहिए पहले। सो लैंडर कहाँ का था? लैंडर था जापान का, हुकोतु आर। एंड जो इनको पहुंचाने वाला एक स्पेस क्राफ्ट था, वो किनका था? स्पेस एक्स का। इन तीनों ने कोलैबोरेट किया एंड एक मिशन मून की सरफेस पर उन्होंने उतार दिया उनकी स्टडी के लिए, मून की। सो यूएई का राशिद रोबर, बिल्ड बाय दुबई मोहम्मद बिन राशिद स्पेस स्टेशन के द्वारा। देन उसके बाद में स्पेस एक्स जो फाल्कन 9 है, स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी वहाँ की, स्पेस एक्स। सो उन्होंने उसको पहुँचाया वहाँ पर। कोतू आर क्या का लैंडर है, जो कि जापान ने बनाया भाई। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर कोची मुजारिश बाई एनली, ये क्या है? एक इवेंट है जो केरला में होता था, लेकिन पहले 2018 में हुआ था। उसके बाद में कोविड के कारण इसको दोबारा भी इनको नहीं करवा पाए। सो अब इसको ये हो रहा है, यहाँ पर 90 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका, साथ ही में और कंट्रीज़ हैं जैसे इजिप्ट। सो यहाँ से हमारे आर्टिस्ट आएंगे। सो नेम नहीं ध्यान में रखने, मेनली ध्यान में रखिए कोची मजारिश क्या है, एक फेस्टिवल की तरह है भाई। कहाँ पर होगा? इन दी केरला। ठीक है, 23 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ पर केरला के बारे में कुछ फैक्ट देखो। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। इंडियन फर्स्ट जो कार्बन न्यूट्रल फार्म बना था लूबा में। देन उसके यहाँ पर मलिका शेरावई, जो अभी हाल ही में क्लासिकल डांसर हैं, इनको कौंसलर चुना गया फॉर दी केरला कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी का। देन सी स्पेस जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था बाय द केरला गवर्नमेंट। लकी ऐप फॉर द जीएसटी के रिलेटेड जो भी वो है ना, बिल्स के लिए। देन मेडिसेप, जो कि पेंशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। देन के फोन, जो फर्स्ट एंड ओनली स्टेट है जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट सर्विस है। देन एमरोव, जो हमारा रबड़ बोर्ड है, उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। रबड़ बोर्ड के जो हमारे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन दी कोटियम केरला में। नेक्स्ट 27th जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है केरला का, अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। वहाँ की जो सीएम है पिनरी विजयन के द्वारा। सो यहाँ पर जो गवर्नर कौन है भाई? आरिफ मोहम्मद खान। ओके। नेक्स्ट, जो डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप होगी 2023 में, कहाँ पर होगी? इन दी तिरुवनंतपुरम। और आपने सुना होगा एक ब्लाइंड मैचेस होने थे, जिसके जो अम्बेसडर कौन बने थे भाई? युवराज सिंह। वो कहाँ पर होने थे? इन दी दिल्ली।
दिल्ली नहीं होने थे, वो ग्रेटर नोएडा में होने थे, वो इसको चेक कर लेना, ग्रेटर नोएडा में होने थे। और जो डेफ का T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, कहाँ पर होगा, इन दी हैदराबाद 2023 में। नेक्स्ट जो बर्ड एटलस को, बर्ड्स का एटलस है उसको लॉन्च करने वाला स्टेट बना हमारा केरला। देन यहाँ पर क्या क्या है भाई, पद्म स्वामी टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर, तिरुवनंतपुरम कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड साथ में कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा बना था जो सोलर पर चलने वाला हमारा एयरपोर्ट था। सो यहाँ पर इसकी न्यूज़ हम कल को एक और देखेंगे। सो आज मैं वो नहीं ले पाया। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। मंकी पॉक्स के केसेस यहाँ पर दिखाई दिए पहले, टमाटो पॉक्स के, कोविड-19 के केस अभी के यहाँ पर दिखाई दिए पहले। ओके जी, फर्स्ट केसेस इन दी केरला, बिकॉज जो यहाँ की केरला के लोग हैं ज़्यादा हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में यहाँ पर जाते रहते हैं उनके टूरिस्ट के कारण, सो दैट्स वाई वहाँ से यहाँ पर ये हमारा ट्रांसफ़र हुई डिजीज़। नेक्स्ट, यहाँ पर केरला कहाँ पर है भाई, साउथ में इंडिया के। ये हमारी यहाँ रही कौन सा, ये मालाबार कोस्ट है, उसके साथ लगेगा ये हमारा केरला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। शवाश मोबाइल ऐप, ये क्या है, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी, जो इसकी फुल फॉर्म है भाई स्वाश की। मेनली जो सैनिटाइजेशन वर्कर हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए इस ऐप को स्टार्ट किया गया। किनके द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहाँ के सीएम है M.K. स्टालिन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, सो तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट देखो। चेन्नई इसकी कैपिटल है, गवर्नर कौन है, एन रवि, जो सीएम कौन है, M.K. स्टालिन। अभी हाल ही में जो मद्रास हाई कोर्ट है उनके द्वारा बैन किया गया था भाई मोबाइल फ़ोन्स को इन दी टेम्पल। नेक्स्ट, और साथ ही में इनके द्वारा जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनकी जो पेंशन है उसको इंक्रीज़ किया गया 1000 से 1500 की ओर। नेक्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेट बनी थी जिनके द्वारा क्लाइमेट चेंज मिशन लाया गया। एंड फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी, हिंदी चेन्नई में, जो कि हमारे अनुराग सिंह पटेल है, अनुराग ठाकुर हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देन फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द एम्बुलेंस फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स, तमिलनाडु बनी। देन उनके बाद में नलाईत्रम, जो कि हमारे स्टूडेंट की स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है, एक प्रोग्राम। देन यहाँ पर वर्ल्ड सेंचुरीज है, कोंटाकुलम, गल्फ ऑफ मन्नार, हमारी बीमानूर, बेटलैंड, बिलोड, बिदादंगल, उदय मर्थनदापुरम। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कर लेना। देन तुतिकोरिन पोर्ट है, इलोर पोर्ट है, कुंडाकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, इन दी तमिलनाडु। पोंगल फेस्टिवल जहाँ पर बनाया जाता है मेनली, जो अभी हाल ही में कार्तिकई दीपम चिरोत, जो एक फेस्टिवल बनाया गया था इन दी मदुरई। मदुरई में एक टेम्पल है भाई जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल इसको कहते हैं। मेनली जो मीनाक्षी हमारी गॉडेस है उनके रिलेटेड है जी कौन थे, लॉर्ड ऑफ शिवा के कंसोर्ट। देन उसके बाद में द्राविड आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का। और जी कब बिल्ड हुआ था, बाय दी पांड्या किंग के द्वारा बिल्ड किया गया था, जो जिनका नेम है कुलशेखरा। देन 6th सेंचुरी में, जो कि ऑन द बैंक ऑफ बैगी रिवर के किनारे पर इस ये बसा हुआ है, जो मदुरई। ठीक है, देन 44th जो चेस ओलंपियाड हुआ था जिसका मस्कट क्या था, थम्पी, बीनाकम थम्पी। कहाँ पर हुए थे भाई, ममलापुरम इन दी तमिलनाडु। एंड जो NIT हमारी तमिलनाडु है, त्रिलोचनपल्ली, NIT त्रिलोचनपल्ली में परम अनंत नाम का सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था, परम अनंत। सो यहाँ पर कुछ सुपर कंप्यूटर हैं भाई, परम अनंत, परम हमारा पारुल, परम पारुल, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ना परम पारुल किया गया था NIT त्रिलोचनपल्ली में, जो अनंत किया गया था इन दी IIT गांधीनगर में। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर परम गंगा इन दी IIT रुड़की। एंड जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बना था कौन सा, फ्रंटियर कंप्यूटर, जो किसका है भाई, USA का। इससे पहले कौन हुआ करता था, फुगाकू, जो कहाँ का था, जापान का। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, जो रूट्स,
जो रूट एक प्लेयर है, कहाँ के हैं, फ्रॉम दी इंग्लैंड। सो फर्स्ट थर्ड प्लेयर बन चुके हैं भाई 10,000 रन बनाने वाले इन द टेस्ट क्रिकेट एंड साथ में 50 विकेट्स। इनके पहले जो जैक कलिस थे साउथ अफ्रीका के, एंड साथ में स्टीव वॉग जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। सो इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था, दैट्स वाई अब नेम है इंपॉर्टेंट है बस। देन यहाँ पर यूएसए के द्वारा प्रिंट किए गए फर्स्ट बैंक नोट्स विद द वुमेन सिग्नेचर, जो कि $1 एंड $5 के। इनके नेम देख लीजिए, जेनेट जिलिन, लिन मरीबा। देन यहाँ पर लिन मरीबा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में काम करती हैं यूएसए की। जो जनित जिलीन है, ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुकी हैं यूएसए सेंट्रल बैंक की एंड फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की। सो दैट्स वाई इनको ऑनर करने के लिए इनका ने इनकी सिग्नेचर यहाँ पर किए गई। ठीक है जी। सो शी वाज द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ द फेडरल रिजर्व। कौन, जी हमारी जिनित जेलिन, जो यूएसए करेंसी को ग्रीन बैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड, इनके द्वारा एक प्लानिंग लाई गई थी जेनेटिक हमारी इन्हांसमेंट के लिए बद्री काऊ को। सो अब इसका ये सीमेंट यहाँ पर एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ में, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जो हमारी बद्री ब्रीड है ये मेनली यहाँ पर उत्तराखंड में ही पाई जाती है। जो श्राइन है हमारी चार धाम का, चार धाम क्या है भाई, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ओके। देन यहाँ पर जो मेनली ये हिली एरिया में उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में ही पाई जाती है, इसको पहाड़ी काऊ के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में देखो, जो इसकी दो कैपिटल्स हैं भाई, गिरिसिन एंड देहरादून। जो नवंबर 2000 में इसको बनाया गया था फ्रॉम दी यूपी। पहले इसका नेम था उत्तरांचल, देन उसके बाद में पड़ा उत्तराखंड। ठीक है। यहाँ पर एक पंत नेशनल यूनिवर्सिटी, जी हाँ यही जो पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पहले यूपी में हुआ करती थी लेकिन अब कहाँ पर है, इन दी उत्तराखंड। ये इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। देन नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फ्लावर वैली नेशनल पार्क यहीं पर है। देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कहाँ पर है, इन दी देहरादून। वहीं से वो रिपोर्ट लॉन्च करता है भाई जो हमारे फॉरेस्ट को लेकर। देन हरिद्वार, काला पानी, ये इंपॉर्टेंट हमारी सिटीज़ हैं। हरिद्वार में क्या होगा भाई, जो हमारी गंगा है फर्स्ट टाइम ऑन दी प्लेन एरियाज में आएगी फ्रॉम दी हरिद्वार। एंड काला पानी एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन दी नेपाल। सो न्यूज़ में था, दैट्स भाई आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है जी। देन चार धाम कौन से, यमुनोत्री, गंगोत्री, हमारे केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। जो लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नी कहाँ पर, जो रानी खेत में बनाई गई थी उत्तराखंड में, जो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बना। एंड साथ ही में जो लिक्विड टेलीस्कोप लगा था कहाँ पर, इन दी उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पर है देखो, ये रहा उत्तराखंड। ओके। सो यहाँ पर लगेगी इसके साथ यूपी के साथ बाउंड्री, इधर की और हरियाणा के साथ, एंड इधर हिमाचल प्रदेश के साथ। और न्यूज़ में एक जगह पर और था भाई, जो युद्ध अभ्यास नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी, युद्ध अभ्यास किसके बीच में, यूएसए एंड इंडिया के बीच में, कहाँ पर हुई थी, इन दी उत्तराखंड। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं। इसरो ने अभी हाल ही में जो हॉट टेस्ट ऑफ स्कारजेट, हमारा स्क्रैमजेट इंजन का सक्सेसफुली किया। सो इसके साथ ही हमारी ये इंडिया फोर्थ कंट्री बन चुकी है ऐसा कोई मिशन करने वाली। इससे पहले यूएसए, जो हमारी 4 कंट्रीज़ कर चुकी हैं, यूएसए, रशिया एंड साथ ही में चाइना होगी। देन यहाँ पर देखो जो इसरो का ये कहाँ पर किया गया भाई, इसरो प्रपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर, महेंद्रगिरी, यहाँ पर तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, मेनली तमिलनाडु में इसको किया गया था टेस्ट फायर। यहाँ पर मेनली क्या है, आने वाले टाइम में जो भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे वो बनेंगे भाई, सभी काम करेंगे, हम स्पेस मिशन करेंगे, उनमें हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेगा टू लॉन्च दी सैटेलाइट। ठीक है। सो यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन के बारे में देख लो, एक एडवांस वर्जन है रैमजेट का। सो मेनली या एक हाइपरसोनिक स्पीड को लेकर है। हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है, जो 5 मार्क को क्रॉस करेगी। 5 मार्क क्या है, अब 5 इंटू स्पीड ऑफ जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा हो। सो उस स्पीड को हम ले पाएंगे। जो भी हमारी जो जैसे देखो मिसाइल है, एक मिसाइल लॉन्च करनी हो, अगर वो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, देन जो दूसरी कंट्री है
वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी, वो कहाँ पर है उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी। देन हमें आसानी होगी दूसरी कंट्री पर हमला करने को, जैसे कि कल को चाइना हम पर अटैक करे, देन हमें चाहिए भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो भी उनके रडार सिस्टम को हम बीट कर पाएँ। दैट्स वाई ये रिसर्च वर्क चल रहा है भाई। लेकिन जो स्क्रैम जेट है मेनली तो इन्होंने तो स्पेस की रिसर्च के लिए इसको बनाया है। देन आने वाले टाइम में ये DRDO को भी दे सकते हैं और हमारे लिए और बेनिफिट हो सकता है इसका। ठीक है। सो मेनली ध्यान में रखना, जो अभी हाल ही में स्क्रैम जेट इंजन किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया, बाय द इसरो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसरो के बारे में कुछ फैक्ट हैं भाई। जो इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है इंडिया की, इसके अंडर अब और भी एजेंसीज काम करने लगी हैं, प्राइवेट कंपनीज को हम बना रहे हैं। ठीक है। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ। 15 अगस्त 1969 को इसको बनाया गया। कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स है, इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। गगनयान मिशन हमने 2023 में करना था, लेकिन अब इसको चेंज कर 2024 में इसको किया जाएगा, जहाँ पर हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को हम कहाँ पर भेजेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ मून। 3 हमारे जाएंगे भाई। और इसके लिए व्योम मित्रा नाम का एक पहले रोबो भी बनाया गया था, व्योम मित्रा। ओके। नेक्स्ट, शुक्रयान मिशन हम 2024 में करेंगे। शुक्रयान क्या है, फॉर द स्टडी ऑफ वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि हमारा एक हॉटेस्ट प्लैनेट है ऑन द सोलर सिस्टम। सो दैट्स वाई इसकी स्टडी के लिए हम शुक्रयान को भेजेंगे। देन युविका कैंपेन स्टार्ट हुआ। युवा हमारे विज्ञानी कार्यक्रम, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम साइंस की फील्ड में उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था बाय द इसरो। देन विक्रम एस क्या है, एक प्राइवेट अभी हाल ही में रॉकेट था, लॉन्च किया गया था प्राइवेट कंपनी के द्वारा, स्काई रूट के द्वारा, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। देन शकुंतला, जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट थी, जो लॉन्च की गई थी। देन अनंत टेक्नोलॉजी, ये भी अभी कुछ टाइम पहले इनॉग्रेट हुई थी बाय द एस सोमनाथ इन दी कर्नाटका, जो कि मेनली यहाँ पर हमारे जो स्पेस क्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम करेगी। देन इसरो नासा के साथ टाई अप करेगा भाई, निसार नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कि हमारी सैटेलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए काम करेगा। ठीक है। नासा क्या है, यूएसए की स्पेस एजेंसी। सो बहुत से काम करती है, जैसे डार्ट, डिवंची, ऐसे मिशन का किसके हैं भाई, ऑफ दी नासा। सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। डॉक्टर PC रथ, जो कि प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं भाई, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है, मेनली एक नेशनल बॉडी है, जो कि ग्रुप है एक कार्डियोलॉजिस्ट का। कार्डियोलॉजी क्या होता है, जो हार्ट को लेकर है, जो हार्ट के एक्सपर्ट होंगे, जो हमारी उनके रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनके एक्सपर्ट होंगे, उनको कहेंगे हम कार्डियोलॉजिस्ट। जो कुछ डिजीज़ होंगी, जो हार्ट के रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी, उनको हम कहेंगे कार्डियोलॉजिकल डिजीज़। ठीक है। सो 1948 में इसको बनाया गया था, CSI को, अंडर द सुपरविजन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर विधान शंकर रॉय। नेक्स्ट कर्नाटका का शूटर है दिव्या TS, जो अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं अभी 10 मीटर एयर पिस्टल में उसको जीतने वाले। और कहाँ पर चली थी ये, इन दी भोपाल, जो नेशनल हमारी शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी 65th नंबर की। सो वहाँ पर उनको इन्होंने जीत लिया, फर्स्ट वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल को। एंड साथ ही में मनु बाकर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन दी 10 मीटर में। ओके। सो नेक्स्ट, जो इंडियन एक्टर हैं देव जोशी, जी न्यूज़ में थे भाई। अगर आपने छोटे बच्चों वाले कार्टून देखे हों, कार्टून नहीं, सब टीवी पर एक सीरियल आता है बालबीर। सो वहाँ उसके एक्टर हैं ये क्या करेंगे भाई, न्यूज़ में क्यों है, डॉक्टर मून, डियर मून एक क्रू है जो लॉन्च किया जाएगा बाय द स्पेस एक्स। कहाँ पर, कहाँ के लिए, मून के लिए, मून के लिए एक ट्रिप है। ठीक है। जो 2023 में होगा, उसमें इनको अभी हाल ही में सेलेक्ट किया गया। सो एक जो मिशन स्टार्ट हुआ था 2017 में, जो कि मेनली जो फर्स्ट सिविलियन को मिशन टू दी मून के लिए स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर जैपनीज बिलियनियर है जो जुजाको मिजावा, इन्होंने सारी जो हमारी इनकी सीट्स को परचेज कर लिया, और जहाँ पर इन्होंने इनको भी सिलेक्ट कर लिया फॉर द 2023 का जो टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए ऑन दी मून। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अजय पटेल बन चुके हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। सो इनके पहले जो हमारी PT उषा बन चुकी थी, आपको पता ही है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है भाई,
पीटी उषा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट तो हुई है, सो नेम आप एक बार देख लेना। ओके। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ श्री शारदा मठ एंड रामकृष्णा शारदा मिशन कौन थे? प्रवरा प्रवराजिका भक्ति पराणा, जो कि अभी हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है। सो मेनली इनका बर्थ हुआ था कोलकाता में 1920 में। 1950 में उन्होंने जो इस मिशन को उसके अंदर आए अंदर एज अ नर्स। सो अब इनकी डेथ हो चुकी है, दैट्स वाई इनका नेम ध्यान में रखना, और शारदा मठ से बिलोंग करते हैं। देन मिरोस्लाव हर्मास्कोवास्की, जी क्या है भाई, पोलैंड के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि हाल ही में डेथ हो चुकी है। ठीक है, जो एक मैन्ड स्पेस फ्लाइट हुई थी फॉर द यूएसएसआर ऑन द जून 27 1978 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 89th ह्यूमन थे जो रीच हुए थे आउटर स्पेस में। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं पहले। दीपांकर दत्ता, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एज जज चुने जा चुके हैं। सुष्मिता शुक्ला, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के। देन उसके बाद में नबार्ड के जो अभी हाल ही में चुने गए के बी शाहजी, चेयरमैन ऑफ नबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन मनीष सी शाह, जो कि एमडी चुने जा चुके हैं नेशनल डेवलपमेंट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया। मेनली जो आपको पता है दिखाई दे रहा है एनर्जी को लेकर, सभी जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ऐसी सोर्स को जो कि एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट ना करें। ठीक है, सो यहाँ पर किनके द्वारा करवाया गया भाई, नेशनल मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है हमारे, श्री आर के सिंह। और वहीं पर जो हमारी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ईवी यात्रा पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है जी, सो मेनली ये हमारे ईवी व्हीकल्स को हेल्प करेगा नियरेस्ट जो हमारे ईवी चार्जर स्टेशन हैं उनको ढूंढने में, नेविगेट करने में। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज हम अब तक देख चुके हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड डे, थीम क्या थी, इक्वलाइज। देन 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द अवॉइलेशन ऑफ स्लेवरी। देन उसी दिन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, थीम जो मेनली भोपाल गैस ट्रेजिडी को हमारे जो कमेमोरेट करने को भी, उस दिन जो इम्पैक्ट पड़ा था हमारी इंडस्ट्री पर, उसको हम कैसे आने वाले टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे उसी दिन हम बनाते हैं। देन 3 दिसंबर को नेशनल एडवोकेट डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन एंड विद डिसेबिलिटी। ठीक है जी, थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे एंड साथ ही में इंडियन नेवी डे टू कमेमोरेट द ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि हमने किया था 1971 में, जो वॉर हुई थी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जो हमने कराची पोर्ट को अपने अंडर लिया था, जो कहाँ पर किया गया अभी आज की सेलिब्रेशन जो इस ईयर 2022 में इन दी विशाखापट्टनम। थीम क्या है इसकी, गोइंग आउट टू द नेवर ऑफ द मीराइन। देन 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल वेयर फूड बिगेन इसकी थीम थी। देन साथ ही में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, थीम क्या है, सॉलिडेरिटी थ्रू दी वॉलंटियरिंग। देन 6 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर एज अ महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। देन साथ ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, थीम क्या थी, एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देन 8 दिसंबर को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी। देन 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, थीम क्या थी, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। देन उसके बाद में 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, थीम क्या थी, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। देन नोबेल प्राइज डे उसी दिन बनाते हैं, जो कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ एल्बर्ट नोबेल थे उनके कमेमोरेट करते हैं। ठीक है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, थीम क्या थी, वुमेन्स मूव माउंटेन्स। फर्स्ट इंडियन जो माउंटेन पर चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर कौन थे, बचेंद्री पाल। देन यूनिसेफ डे उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, थीम क्या थी, गो ब्लू फॉर द एवरी चाइल्ड।
देन 14 दिसंबर को एज अ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।